गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम हमारा यूनिट 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। लास्ट क्लास में हमने CAD के बारे में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सीडेंट्स। ठीक है, एक्सीडेंट्स जैसा कि आप देखते हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अब एक्सीडेंट्स के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं वो हम देख लेंगे। इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सीडेंट्स आर इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट्स आर कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस और कॉन्फिडेंस विच कैन अफेक्ट एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं मॉर्टेलिटी के, मॉर्बिडिटी के और डिसेबिलिटी के। कई बार क्या है, एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे कई बार जान चली जाती है, कई बार कोई डिसेबल्ड हो जाता है, हैंडीकैप्ड हो जाता है, और किसी को कई बार छोटी मोटी खरोंचें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट किसके कारण होते हैं? केयरलेसनेस के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। ठीक है, और मेनली जो यूथ जनरेशन है वो ज़्यादा प्रोन होती है एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, केयरलेसनेस भी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, जो क्या है, जो पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट से उसको बढ़ा देता है। अब हम इसके पढ़ेंगे और अदर कॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पुअर लाइटनिंग। अगर रोड ट्रैफिक लाइट अच्छी नहीं है, वहाँ पे पुअर लाइटनिंग है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का एक मेजर कॉज बन सकता है, क्योंकि कई बार पुअर लाइटनिंग के कारण जो व्हीकल्स होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं या क्लैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बैड वेदर, मौसम ख़राब होने के कारण, जैसे कि मेनली ठंड में कई बार कोहरा पड़ने के कारण, फॉग पड़ने के कारण जो व्हीकल्स होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन वाइल ड्राइविंग, अल्कोहल कंज्यूम करना ड्राइविंग के समय, वो भी एक तरीके का कॉज है एक्सीडेंट करने के लिए। इसके लिए जो हमारी रोड ट्रैफिक पुलिस है वो कई बार लोगों को फ़ाइन भी लगाती है, और उनको जो कानूनी प्रक्रिया होता है उससे, जो लीगल प्रोसीजर होता है उससे गुजरना भी पड़ता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मेनली जो हम यूथ में देखते हैं आजकल, ज़्यादा बड़े हुए नहीं कि गाड़ी की लत लग जाती है और एक्सपीरियंस है नहीं, तो कहीं ना कहीं हम जो एक्सीडेंट है वो कर देते हैं कहीं ना कहीं। लैक ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अब बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, मेनली अगर हम बात करें तो हेलमेट इज़ अ बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, लेकिन लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं अभी भी। ये सिर्फ और सिर्फ मेनली अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो उसमें जो लोग हैं वो जो बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जिसके साथ साथ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमें एक्सीडेंट होने के चांसेस और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक्सेसिव स्पीड, जो आजकल की यूथ की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, स्पीड और लैक ऑफ एक्सपीरियंस दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज ड्यू टू, जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। मान लीजिए आप 4 व्हीलर चलाना सीख रहे हैं अभी, और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और आप उसे किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, मतलब चलता फिरता रोड हो, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, कौन कौन से तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं। सबसे पहला और जो लीडिंग कॉज है डेथ का वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स द एक्सीडेंट नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। Not only in this, even the roads are not properly maintained, and some roads have sharp turn without traffic signs which can affect the numbers of road accident. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो हमें हर साल या हर महीने की बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अब इसका कारण सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं है, इसका कारण एक और है, वो है जो रोड्स हैं हमारे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है, कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो रोड्स होते हैं उनमें बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक साइंस है वो नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लोगों की केयरलेसनेस, जैसे कि हेलमेट यूज़ ना करना, ठीक है, उसके बाद इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज,
और एक्सेसिव स्पीड, इसके कारण भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी रोड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें बराबर की हिस्सेदार होती हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का मीनिंग होता है ऐसे एक्सीडेंट जो मेनली इंडस्ट्रीज में होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अकर एट एन अलार्मिंग रेट। द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट के कारण जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रेट में क्या हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं? सबसे पहला, एक्सीडेंटल इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि एनेस्थेटिक गैस हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गई, मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया, इन सबको अगर हम एक्सीडेंटली इनहेल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल्स हैं वहाँ पे अगर सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। अगर प्रॉपर लाइटनिंग किसी जगह नहीं है, अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ एक बड़ी इंडस्ट्रीज और वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्लोरिंग। इम्प्रॉपर फ्लोरिंग का मतलब है जो आपके फ्लोर्स हैं, जो आप जहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है, अगर वहाँ पे जो फ्लोर है वो अनइवन है, एक जैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं वो होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो कहाँ पे हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एक्सीडेंट। डोमेस्टिक एक्सीडेंट, इट अकर्स ड्यू टू carelessness such as burn, poison, electric shock, fall, etc. which can contribute in domestic accident that can affect health of people. अब डोमेस्टिक एक्सीडेंट मतलब जो घरेलू एक्सीडेंट जो कैसे हो सकते हैं, कई बार जलने के कारण हो जाते हैं, पॉइजनिंग के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गिर जाते हैं बच्चे बड़े या बूढ़े, उनके कारण। विच कंट्रीब्यूट इन डोमेस्टिक एक्सीडेंट, जो क्या है डोमेस्टिक एक्सीडेंट को कॉज कर सकते हैं। कई बार डोमेस्टिक एक्सीडेंट में क्या है, कभी जैसे खाना बनाते वक्त अगर बर्न हो गए तो वो डोमेस्टिक एक्सीडेंट में आएगा। पॉइजनिंग हो गई, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई तो वो भी डोमेस्टिक एक्सीडेंट में आएगा। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया आपको गलती से तो वो भी डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स में आएगा। आप कहीं काम करते करते गिर गए तो फॉल हो गए तो वो भी डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स में आएगा। मतलब ऐसे एक्सीडेंट्स जो हमारे घर पे हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट, अदर एक्सीडेंट्स। अदर एक्सीडेंट्स लाइक सुसाइड, ट्रेन एक्सीडेंट, ड्राउनिंग एक्सेट्रा आल्सो कंट्रीब्यूट टू एक्सीडेंट्स विच कैन इंक्रीज द मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। और अदर टाइप के एक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, ड्राउनिंग हो गया, वो भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के टाइप हैं जो कि कहीं ना कहीं मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को बढ़ा देते हैं। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम उसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स। अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रोकना है तो लोगों को एक तो आपको समझाना पड़ेगा कि जो आप हेलमेट्स वगैरह हैं, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उसको यूज़ करें। उसके साथ साथ जो आपके रोड्स हैं वो क्या होने चाहिए, इम्प्रूव्ड होने चाहिए, वहाँ पे ट्रैफिक साइंस होने चाहिए प्रॉपर, और जो रोड मेंटेनेंस वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, मार्किंग डेंजर साइन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि कई बार क्या होता है, जो शार्प मोड़ आते हैं या जो कई बार टनल टाइप जो मोड़ आते हैं वहाँ पे ट्रैफिक साइंस ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो डेंजर साइंस है, मार्किंग है, वो होनी आवश्यक है। थर्ड, यूज़ ऑफ हेलमेट एंड सेफ्टी बेल्ट्स। जैसे कि अभी मैं आपको बता ही रहा था कि जो सेफ्टी बेल्ट्स है, अगर आप कार ड्राइव वगैरह कर रहे हो, फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट्स को यूज़ करना है, और अगर आप टू व्हीलर वगैरह ड्राइव कर रहे हो तो हेलमेट्स का इस्तेमाल करना है। प्रोवाइडिंग फायर फाइटर्स, कई बार आग लग जाए तो आपके वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। मेनली अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की तो हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो अवेलेबल रहता है। साथ साथ कई बार आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बर्न है, आग लगने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए फायर फाइटर होने के कारण आपकी जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को जो है वो आपको फॉलो करना है। जितने भी ये मेकिंग यूज़ ऑफ हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट्स है, ये सब आपको फॉलो करना है। फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही लाइफ के साथ खेल रहे हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल्स। अब इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल्स का मतलब होता है आपको रेगुलर मेंटेन करना है उनको। ठीक है,
अगर मान लीजिए आपके व्हीकल का अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ब्रेक फेल वगैरह हो जाते हैं, या कोई गाड़ी में कोई ऐसी नेचुरल चीज़ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो चलती है गाड़ी होती है उसमें आग लग जाती है, वो किसी कारण होती है जब हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हमारे व्हीकल्स का। नेक्स्ट, इमरजेंसी केयर सर्विसेज है प्राइमरी लेवल। जो आपके प्राइमरी लेवल हैं, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पे आपको जो इमरजेंसी केयर सर्विसेज है वो 24/7 प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, एनफोर्सिंग स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जैसा कि आप देखते हैं कई बार हाईवे पे जाते हैं तो आपको एक स्पीड लिमिट का बोर्ड दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ 60 किलोमीटर पर आप यूज़ कर सकते, आप स्पीड जा सकते हैं, आप 40 जा सकते हैं, 30 जा सकते हैं। तो जो स्पीड लिमिट्स हैं वो एनफोर्स करनी आवश्यक भी हैं और ज़रूरी भी हैं। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन अबाउट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। मेन जो आप प्रिवेंशन है वो यही है कि आपको लोगों को हेल्थ एजुकेट करना है सेफ्टी मेजर्स के लिए, ताकि लोग जो हेलमेट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, उसको प्रॉपरली यूज़ करें। अगर हम लोग ये सब जो मेजर्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हम जो एक्सीडेंट्स है उससे होने वाली डिसेबिलिटी से बच सकते हैं, मॉर्टेलिटी से बच सकते हैं और मॉर्बिडिटी से भी बच सकते हैं। तो ये होगा इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने एक्सीडेंट्स पढ़ा, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं वो पढ़ा, टाइप्स में पढ़ा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पढ़ा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पढ़ा, डोमेस्टिक एक्सीडेंट पढ़ा और अदर एक्सीडेंट्स पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।